यूपी के जनपद बहराइच में हुई हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद उपद्रवियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इस घटना में सीएम की सख्ती के बाद यूपी के कई बड़े अधिकारी प्रभावित इलाकों में कैंप कर रहे हैं और फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस बीच सीएम ने मृतक के परिजनों से मिलकर यह भी साफ कर दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच की घटना पर भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल का भी कहना है कि आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही भाजपा उपचुनाव में सभी सीट दर्ज कर इतिहास रचेगी। बहराइच की घटना में जो राजकुमार मिश्रा मृतक थे, उनके परिजनों ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है सभी को कि जो भी आरोपी होंगे, दोषी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। और खुद वहां पर जो यूपी पुलिस के एडीजी हैं अमिताभ यश, संजीव गुप्ता जो गृह सचिव हैं, वो वहां पे कायम कर रहे हैं और जो दोषी हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बहराइच की घटना में उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, हालांकि उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आज जो मृतक के परिजन थे, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ से उनके 5 कालिदास आवास मिले भी हैं। क्या लगता है जो अराजक तत्व हैं या जो उपद्रवी हैं, आखिर उनसे कोई खौफ नहीं है जबकि लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है? क्या लगता है आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीति है कि उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और बहराइच में जो घटना हुई है वो दुखद है और जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते हैं कि जो अराजकता पैदा करेगा, जो गुंडई करेगा, उसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे। तो बहराइच की घटना दुखद है किंतु नियंत्रण में है और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से 2017 के बाद से जो पीड़ित होते हैं, कोई घटना होती, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हैं। ये क्या कहते हैं 2017 के बाद जो बदले हालात हैं उसी का नतीजा है, क्योंकि 2017 से पहले जो घटनाएं होती थी, पीड़ित से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे। लेकिन 2017 के बाद से अनफॉर्चुनेटली कहीं अगर दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे खुद मिलते हैं, उनके घाव पर मरहम भी लगाते हैं। तो इस पहल को आप कितना अच्छा मानते हैं? निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी पहल है और जो भी दुर्घटनाएं होती हैं या इस प्रकार के कांड होते हैं उस पे पहले की सरकारों में कोई मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं लेते थे, उनसे मिलते नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी भी घटनाएं इस प्रकार की होती हैं, लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उसमें वो खुद मिलते हैं, परिवार से बात करते हैं और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। ये एक अच्छी पहल है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो आपने कहा मुख्यमंत्री जी की पहल को आप सराह रहे हैं और दूसरी बात आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बेहतर है, क्या यही माना जाए इन सब मुद्दों को लेकर ही जो आगामी 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही 10 से 10 सीटें जीतेंगे, क्या वो सब यही मुद्दे हैं जिनको लेकर वो पूरी तरह से मुतमईन है कि हम ये सीटें जीतेंगे? निश्चित रूप से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हर जगह सराहा जाता है। अभी मुंबई के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी की जो कानून व्यवस्था का प्रकरण है उसको सराहा गया। विगत वर्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी मुंबई गए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो देश में सबसे अच्छा है और उसका एक सार्थक संदेश पूरे देश में जा रहा है। तो जो योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था पे नियंत्रण है उसका निश्चित रूप से उपचुनाव में फ़ायदा मिलेगा पार्टी को और पार्टी 10 सीटों पर विजयी होगी।
देखिए, आप भाजपा में से डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, जिन्होंने बहराइच की घटना को लेकर भी अपना प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की आज हर जगह एक यूपी नज़ीर बना हुआ एग्जाम्पल है। पूरे देश में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सराहा जा रहा है और यही सब मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो बाई इलेक्शन है, आगामी 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 10 का 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।